दावे हम आश के रसूल के करते हैं, दावे हम गुलामी रसूल में मौत भी कबूले के करते हैं, और कभी हमने गुस्ताख रसूल से ताल्लुक खत्म ही नहीं किया। सहाबा ने तो अपने बाप का सर काट दिया, हजरत बकर सिद्दीक ने अपने बाप के मुंह के ऊपर चमाटे मार दिया। हजूर के सहाबी के एक छोटे भाई ने हजरत खुवैसमा ने जाकर एक यहूदी को कत्ल किया। बड़े भाई ने कहा कि तू यहूदी से हम कर्जा लेकर खाते रहे हैं, तेरे पेट के अंदर चर्बी भी उन्हीं के उसके पैसों की है, तो उसको जाकर इतना एहसान फरामोश हो गया कि जिससे हम पैसे लेकर खाते थे हुजूर के फरमान पर जाकर गुस्ताख को मार आया। तो छोटे भाई ने बड़े भाई का हाथ पकड़कर मदीने में ले आया, मदीने के चौक में खड़े होकर हाथ ऊपर कर दिया। कहा ये नहीं कहा कि मेरा भाई, कहा ये मेरा मां जाया, ए मेरा मां जाया अज मैनू ताने देंदा है, मैं हुजूर दे फरमान दे गुस्ताख नू क्यों मार आया। मदीने वाले और सारे सुन लो, कल हुजूर ने फरमाया यदि दौड़ ला मैं यदि भी दौड़ ला देनी। आज हम ये कहते हैं जी अकलियत अकलियत अकलियत, तो हमने पढ़ा ही नहीं है दीन। हमें अकलियतों का ख्याल है मुसलमान का कोई हक ही नहीं है पूरी दुनिया में। सारे हकूक यहूदी नसरानी और हिंदुओं के हैं, कादियानियों के हुकूक है, पाकिस्तानियों का कोई हक नहीं। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी इसलिए दी थी कि हमारे घरों में तुम पुलिस वाले घुसाओ, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करो। वक्त तो आएगा इंशाअल्लाह हम हिसाब हर चीज का लेंगे। हाँ, जुल्म उतना करना जितना आगे जाकर बर्दाश्त कर सकना। हम तो हुजूर की नालैन की खाक के सदके कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम हर वक्त ज़हनी तौर पर तैयार हैं। ये कोई मत समझे कि हम कोई तुमसे डरते हैं, डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है। लेकिन आप में से जो कोई हुजूर का गुलाम है, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मेरी नीयत हुजूर जानते हैं, आप में से जो भी हुजूर का गुलाम है हम उसकी जूती उठाने के लिए भी तैयार हैं। हो सही कोई हुजूर का वफादार, लेकिन जेड़ा कोई समझदा है असी चौधरी ते असी वड्डे हैं ते पीरा पुत्र तू छोटा चौधरी है, तेरे नालों असी खुद वड्डे चौधरी हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या नबी, या नबी, रसूल के गुलाम हैं। फक्तुलूहु मक्तुलूहु। अल्लामा इकबाल कहते दे यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर फितरत शनास दे तुझे, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। साढ़े लब्बैक ने अपना नाम बाबा जी ने पैदा नहीं किया। फिर हमारे कायदे मोहतरम ने कहा कि फ्रांस का सफीर निकालेंगे तो अड़े हुए नहीं है। बाबा जी को कोई पीछे नहीं हटा सका तो सैयदा कायनात की चादर के सदके हमारे कायदे मोहतरम जान नशीन अमीर अल मुजाहिदीन हाफिज साद बिन खादिम हुसैन रिजवी इंशाअल्लाह उनको कोई इस मकसद से पीछे नहीं हटा सकता। इकबाल ने कहा, इकबाल ने हमारा तारुफ खुद कराया है। इकबाल कहता है टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। कहते एक बार असी जिते खलो जाते फिर पूरी दुनिया भी लम्बियां पा के रख दी थी। असी कहते टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदानों से उखड़ जाते थे हम ही तेरे मारकाराओं में, खुशकियों में लड़ते थे, कभी दरियाओं में दी अजाने हमने यूरोप के कलीसाओं में, और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आज हम सब कुछ छोड़कर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बच जाएगा, पाकिस्तान बचेगा हुजूर के नाम पर ही। इन लुटेरों को हमें निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान इन्होंने गंदा किया। लोग कहते हैं, मैं बात भी हदीस भी सुना दूं, लोग कहते हैं मौलवी साहब यार इस्लाम में तो सियासत है नहीं, अब मौलवियों का क्या काम सियासत। मैंने कहा हमने पढ़ा नहीं है ना, हमने पढ़ा है अंग्रेज जो हमारे कुरान को नौजुबिल्ला जलाता है। हमने पढ़ा है मिस्टर चिप्स एफए में जिन्होंने लैट्रीनों के अंदर हमारे कुरान को डाला, नौजुबिल्ला मिन ज़ालिक। जो मुसलमान बेटियों को ज़िबा करते हैं हम उनकी तारीख याद रखे हुए हैं, हम उन हीरों के नाम याद हैं जो मुसलमानों को ज़िबा कर रहे हैं। इंडिया के हीरों के नाम याद हैं हमें, अमेरिका के हीरों के नाम याद हैं, यूरोप के हीरों के नाम याद हैं, हमें अपने हीरों की तारीख ही नहीं पता। मेरा एक दोस्त है वो कहता है मैंने दुकान के ऊपर बुक लैंड है मेरा, वो कहता है मैंने सारे कहानी वाली किताबें उठा दी, नावल सारे कुछ मैंने नहीं रखे कोई। मैंने किताबें अपने पास सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, अहमद शाह अब्दाली अपनी तारीखी किताबें रखी हुई हैं कि जो भी आई मैं कहूँ ये लो, कहते कोई भी नहीं लेने आता। वो कहता है ये तो पढ़ने वाले ही नहीं है। हम खुद दूर, हम कुरान वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर, कुरान हमारे पास हो उसको भी हमने पसे पुश डाल दिया। लोग अपने कुरान को भी अलमारियों के अंदर ना छुपा कर रखते हैं कि कोई आकर सामने देखे कुरान पढ़ा है, लोग कहेंगे मौलवी जहन का बंदा है। आज हम इतना हमने अपना फिर जलील और रुसवा तो हो रहे हैं। किसान यहाँ कौन सा तबका है पाकिस्तान में बताओ जिससे ये खुश है? किसान निकले लाहौर की ठोकर न्याज बेगम, उन पर लाठी चार्ज करके उनको अंदर किया। स्टूडेंट निकले मुल्तान के अंदर, उनको लाठी चार्ज करके अंदर किया।
यहाँ हेल्थ वर्करें निकली, उनको लाठीचार्ज करके अंदर, सरकारी मुलाजिम निकले, उनको लाठी, ताजिर निकले, उनको लाठीचार्ज, लब्बैक वाले निकले, कौन सा तबका पाकिस्तान में है जिससे ये खुश हैं? सिखों से खुश हैं जिनके गुरुद्वारे बनवा रहे हैं, हिंदुओं से खुश हैं, मिर्जाइयों से खुश हैं जिनको ओहदे दे रहे हैं। हिंदुओं के लिए मंदिरों का 1100 मंदिरों का ऐलान कर दिया पाकिस्तान में कि मंदिर बनेंगे। खानेवाल से बहावलपुर रोड नया, गद्दार है। हाँ, आज बस करें, खानेवाल से बहावलपुर रोड बना पड़ा है, आप जाएं कभी जाकर देखें। उस रोड के ऊपर सैकड़ों मस्जिदें थी, खुदा की कसम हम वहां से गुजरते थे, मस्जिदें हमें मिलती थी भी, फलां जगह भी नमाज पढ़ लो, फलां। अब गुजरते हैं कोई एक मस्जिद भी नहीं है, नया रोड बनाया, सारी मस्जिदें गिरा दी। पाकिस्तान मंदिरों के लिए बना था या उनके लिए मस्जिदों के लिए बना था? शुजाबाद के इलाके में जाए, रोड के ऊपर एक छोटा सा मंदिर खड़ा है, बाप की तरफ से इजाजत नहीं है। अमेरिका और मोदी ने कहा है कि यह मंदिर तुमने नहीं गिराना, सड़क यूं बना दी है, यूं बना दी है, मंदिर नहीं गिराया। आज भी मौजूद है, मेरे पास उसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, वहां पर खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मरीर चौक के ऊपर आपके पुरानी पटड़ी पड़ी है, इनको ये इजाजत नहीं कि ये पटड़ी उतारो तुम। आज हम किस चीज के कहते हैं? हम पाकिस्तान इनकी गुलामी के लिए बना था। हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा था हुक्मरानों की गुलामी के लिए, हमें रब ने मौलवियों पीरों की गुलामी के लिए या अपने हबीब की गुलामी के लिए भेजा था? जब हमें भेजा ही रब ने, अल्लाह ताला ने हमें फिक्र दी, सोच दी, मुसलमान बनाया, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए भेजा, आज फिर हम गुलामी की जंजीरों में बैठ गए। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। कहते जब गुलामी हो तो फिर हलाकू खान और चंगेज खान का जब दौर था ना, उस वक्त मुसलमानों के जहनों के अंदर इतनी गुलामी थी, अगर 20-20, 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 लोगों का काफिला आ रहा होता ना, और मंगोलों का चंगेज खान, हलाकू खान का कोई फौजी वहां से गुजरता और उनको कहते ओए ठहर जाओ यहीं, वहीं ठहर जाते। वो कहते मैं तलवार लेके आ रहा हूं, तुम्हारी गर्दन उतारूंगा। वो अकेला जाता, तलवार ले आता, 50 बंदों की तलवार, वो सर उतार देता, कभी किसी को गैरत ही ना आती। आज हमारा भी वही हाल है। जहां कोई मुझे आज भी याद है, हमारी दादी अम्मा रात को खांसती थी, पूरा मोहल्ला सुबह इकट्ठे हो जाता था कि अम्मा जी आपको क्या हुआ? आज हम शायद मर भी जाए, कोई पूछता ही नहीं है। गरीब के साथ जुल्म हो रहा हो, सारे देखते हैं कि हो क्या रहा है। अगर सारे उसके साथ खड़े हो जाएंगे, गरीब को हाथ नहीं लगाना,